हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का 5th चैप्टर। हमने 4 चैप्टर इससे पहले किया है जो था हमारा जलवायु। आप लोग प्लीज़ उसके नोट्स भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से क्वेश्चंस जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो वो पूरे नोट्स हैं उसमें कंप्लीट, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चैप्टर है जलवायु, ठीक है। और आज है हमारा चैप्टर 5th जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आई होप कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स को नोट कर रहे होंगे और आप लोगों ने अपना टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दिया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ कराई है, बाकी जो सेकंड टेस्ट सीरीज़ है वो मैं कल कराऊंगी आप लोगों को। बीच में मुझे टाइम नहीं लग पाया, थोड़ा हेल्थ इशू था, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी है आप लोगों से। लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और कंटिन्यू क्लासेस देखते रहिए। आप लोगों को जो है डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, नोट्स मिलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर भी करिए ताकि ये दूसरे बच्चे भी देख सकें, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। उन लोगों को कुछ इसमें से अगर उनको 1% भी अगर इससे लाभ हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग उनको शेयर ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के नोट्स इस तरीके से बनाए हैं जो आप लोगों के मेंस तक जो है हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों को मेंस के नोट्स जो है दोबारा से नहीं बनाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कहीं भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें। और जिनको भी कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है उसका प्राइस, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा और गौर करिएगा आप लोग। तो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है, ठीक है, और एशिया में 4थे स्थान पर भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विविध प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे एक नोट है, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है, उनको जानेंगे यहाँ पर। पहला है धरातल, इसमें पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि का प्राय कृषि की जाती है। ऊपर तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है भूमि। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुआ मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। मृदा में कंटीली झाड़ी तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन है, याद रखेंगे आप, बा नहीं है, यह है वन।
ठीक है, वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, पहला था धरातल, धरातल के पहला था भूभाग और सेकंड था भूमि। तो नेक्स्ट है हमारा जलवायु, इसमें भी पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसमें तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढालों तथा प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। ठीक है, और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला हमने जलवायु का जो है पहला पॉइंट पढ़ा हमने तापमान, अब सेकंड है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण जो है वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बदलाव आया है। यहाँ पे हम उनके कारण जानेंगे। पहला कारण है कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, सेकंड है उद्योगों का विकास और थर्ड है शहरीकरण की परियोजनाएं, फोर्थ है पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। ठीक है, ये कारण है, आप लोगों को चारों अच्छे से याद रखने हैं। अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इन चारों को पॉइंट जो है हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। उसके आगे भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भागों में वन क्षेत्र सही मायनों में प्राकृतिक नहीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वृक्षों की कटाई, जानवरों को मारना पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है, जिसके कारण प्राणियों के विलुप्त होने का भय होता है। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के जीवोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवन की पहचान पादप पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वनस्पति के प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखिएगा आप लोग अच्छे से ध्यान से। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है,
कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात की जा रही है वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। नेक्स्ट है, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो 60 मीटर या उससे अधिक भी होती है। ठीक है, यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर जो है हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, याद रखेंगे आप इनको। ठीक है, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख जानवर व पक्षी कौन से हैं उनको भी देखिए, ये पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, इसको नोट करिएगा आप लोग। हाथी, बंदर, लैमूर, हिरन, एक सींग वाले गैंडे यानी कि असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में, चमगादड़, रेंगने वाले जीव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, अब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। यह 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्द्र या नम पर्णपाती वन। ठीक है, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह वन भारत में उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, ओडिशा बोलेंगे, ठीक है, अब तो ओडिशा हो गया है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ के? सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन। किसके हैं ये? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला था आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन, जिसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये सारे पढ़े हैं। नेक्स्ट है इसका शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले, ठीक है, वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है सागौन, साल, पीपल और नीम। ठीक है, इसमें जो प्रमुख जानवर हैं वो है शेर, सिंह, सूअर, हिरन, हाथी, छिपकली, सांप और कछुआ। नेक्स्ट है हमारा कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, ये तीसरे प्रकार के वन हैं। पहला कौन सा पढ़ा था? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सेकंड पढ़ा है हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उनके 2 भाग पढ़े हैं, आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो तीसरा आता है हमारा कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है,
गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में अक्सिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। प्रमुख जानवर कौन से हैं? चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधे, घोड़े व ऊंट। ठीक है। अब फोर्थ है हमारा पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। पर्णपाती वन तो हमने पढ़ लिए। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसका पॉइंट है ये, इसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है शंकुधारी वृक्ष। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर पाए जाते हैं। यह वन हिमालय की दक्षिणी ढालों और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिकांश ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें अल्पाइन वनस्पति। 3600 मीटर यानी कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। इसमें प्रमुख वृक्ष है सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन और बर्च। ठीक है। प्रमुख जाति कौन कौन सी पाई जाती है? गुज्जर, बकरवाल। अल्पाइन घास के मैदान का इस्तेमाल पशुचारण के लिए करते हैं। ठीक है। यहाँ पे नोट है, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। कौन सा? मॉस, लीचन। ठीक है। प्रमुख जानवर देखते हैं यहाँ पर। कश्मीरी भामरिक, चीत्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रीछ, लाल पांडा, घने बालों वाली भीड़, बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। ठीक है। 5th नंबर पे हमारा मैंग्रोव वन होगा। ये हमने सारे पर्वतीय वन की पॉइंट पढ़े थे। ठीक है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ पानी में डूबी रहती है। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। अब यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनको देखते हैं। सुंदरी यानी कि मजबूत लकड़ी के लिए, नारियल, ताड़, कयोडा, एंगार। ठीक है। प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मैंग्रोव वन की। ठीक है। मैंग्रोव वन। अब यहाँ पे जो वन्य प्राणी हैं उनको देखते हैं। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जीव, देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों में पाई जाती हैं।
ठीक है, यानी कि जो भारत की बात की जा रही है, भारत में जो है 90,000 प्रजातियों के जीव और लगभग कम से कम 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। ठीक है, यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथी है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक सींग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे तथा ऊंट तथा भारत में भैंसा, नीलगाय, जो चौसिंगा छोटा मृग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर जंगल में तथा बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र के प्रमुख जानवर, उनको देखते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक, तिब्बती बारहसिंगा, भारत यानी कि नील भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती जंगली गधा, लाल पांडा। नेक्स्ट पॉइंट है, नदियों, झीलों तथा समुद्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है पक्षी, मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग, ठीक है, अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां जो है वो संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की कटाई प्रमुख कारण है। देश की पादप और जीव संपदा की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ठीक है, आप देखते ही होंगे कितनी चीज़ें, पहले हमें लोगों को पहले छोटे बचपन में पक्षियाँ दिखते थे, पक्षी जो है वो बहुत कम दिखते हैं, यानी कि वो बहुत कम रह गए हैं, है ना। नोट है यहाँ पर, देश में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इसमें 4 सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। ठीक है, नोट सेकंड है यहाँ पर, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। थर्ड नोट है हमारा, लास्ट है ये। ठीक है, 79वें यानी कि 89 नेशनल पार्क
490 वन्य प्राणी, अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करना है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को नोट करना है। कल हमारा चैप्टर रहेगा जनसंख्या, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से नोट करना है, समझना है। इसमें जो जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताए हैं, प्लीज़ उसको उसी तरीके से लर्न करिएगा, आप लोग उनको नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप प्लीज़ PYQ भी देखते रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि छोटा चैनल है तो जो छोटे चैनल है, छोटे यूट्यूबर हैं, वो आप लोगों को गलत राय देंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इनके एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी डाइवर्ट करके पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। और आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न करिए, समझिए, क्योंकि मेंस में भी जो है आप लोगों को आसानी रहेगी। नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से पूरा जांच करके ही मैंने लिखा है बुक में भी, और जो PYQ हैं वो भी सब ऐड करके ही मैंने इसमें लिखे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स ज़रूर रेडी करिएगा, क्योंकि ये नोट्स एक बार में ही आप लोगों को इस तरीके से समझ में आने चाहिए, ताकि आप लोग बार बार ना बनाएं, ताकि आप लोग प्री और मेंस एक साथ में ही प्रिपरेशन कर सकें। इस तरीके से नोट्स हैं ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्री के लिए हैं, ये आप लोगों को मेंस में भी हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से नोट्स रेडी किए हैं। और कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कल मिलते हैं हम जनसंख्या चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय। और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।